निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के साथ आरएलपी भी चुनावी मैदान में है। अब तक आरएलपी से 20 लोगों ने टिकट की मांग की है। तो इस वक्त हम आए हैं रतनगढ़ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ है पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गजानंद सिहाग हमारे साथ है। तो सर, चुनाव को लेकर किस प्रकार की रणनीति है, किस प्रकार निकाय चुनाव को लड़ेंगे? देखिए, रणनीतियाँ ये हैं कि रतनगढ़ की जो जनता है, वो बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार मिली-जुली भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है। जिस प्रकार से पिछले चेयर जितने भी चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि नगर पालिका में जो भी मेंबर हैं, आम जनता है, वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ की क्या है कि लाइट व्यवस्था को देखते हुए, सड़क व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो निकासी है, ये सीवरेज की जो लाइनें चल रही है, इसकी जो लाइनें पड़ी हैं, ये पूरी जाम है, सीवरेज चल नहीं रही है। और ये सारे मुद्दे भी हैं। और हमारे ये लगभग 20 कैंडिडेट तो हमारे आ चुके हैं, जिन्होंने आवेदन किया है। हम चाहते हैं पूरे 45 के 45 वार्डों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कैंडिडेट उतारें और सभी को जिताएं, बहुमत से जिताएं। 45 वार्डों की रतनगढ़ नगर पालिका है और पहली बार आप रतनगढ़ के 45 वार्डों में प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर रहे हैं। अब तक 20 लोग हैं, वो यहाँ से आवेदन कर चुके हैं। तो क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार जीत की दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं? देखो, जो रतनगढ़ के मुद्दे हैं, रतनगढ़ में बारिश के समय में अपने रतनगढ़ का मेन जो बस स्टैंड है, रतनगढ़ में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, उसकी जो सड़कें हैं, उनके रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, तीनों पानी से लबालब रहते हैं। 3-4 महीने बारिश के समय में उस जगह कम से कम 4-4, 5-5 फुट पानी चढ़ जाता है। यहाँ पे जो भी मरीज़ आता है, पेशेंट आता है, उसका ना तो उपचार होता है, ना यहाँ पे रतनगढ़ के हॉस्पिटल में उचित डॉक्टरों की व्यवस्था है, ना इसमें जाँच प्रणाली अच्छे से चल रही है, एक्स-रे की लैब है या फिर कोई सोनोग्राफी की मशीन है, सारी की सारी खराब पड़ी हैं। यहाँ पे कोई इलाज होता नहीं है। नगर पालिका की जैसे बात करें, तो नगर पालिका में जो यहाँ का जो वार्डों का जो भी सदस्य जाता है, तो उनका काम नहीं होता है। उनके साथ बहुत भ्रष्टाचार के साथ उनसे बातें की जाती हैं। और यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कें भी इस प्रकार से हैं गलियों में कि उनको खोद दिया जगह जगह से, जिसमें जैसे कोई सीवरेज डाली या लाइटों की केबल डाली, इंटरनेट की केबल डाली, अन्य प्रकार की केबलें डाल रहे हैं, उनकी मरम्मत कर नहीं रहे हैं, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। ये सारे मुद्दे हमारे नगर पालिका के अंदर मेंबरों के रहेंगे। तो क्या लगता है आपको, जनता तीसरे मोर्चे के रूप में स्वीकार करेगी? क्योंकि आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको टक्कर देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, जनता स्वीकार करेगी। जनता बीजेपी और कांग्रेस की इस मिली-जुली भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है। यहाँ पे जैसे अपने विधायक जी हैं, तो विधायक जी के पास जब जनता अपने दुःख लेके जाती है, परेशानी लेके जाते हैं, तो उनको कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। पूर्व विधायक जी हैं, वो कहते हैं कि मुझे आपने जिताया नहीं, मैं आपका काम कैसे करूँ? जबकि चेयरमैन के साथ और अन्य के साथ मिलके बहुत ही अच्छा रतनगढ़ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे हमारे सामने हैं, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है इन दोनों से। इसीलिए हमारे कैंडिडेट मजबूत रहेंगे। अ, पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? पंचायत चुनाव में देखो, अपने पंचायत समिति के नीचे 29 वार्ड बनाए हैं। तो 29 वार्डों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 29 के 29 ब्लॉक प्रत्याशी उतारेंगे। और हर गांव में, डाणी में, हर जगह जाके हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सुप्रीमो है, श्रीमान जी हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब हैं, उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आम जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उन सबको पता है कि कोई माने या ना माने, कोई अपने साथ खड़ा हो या ना हो, दुख दर्द की घड़ी में हनुमान बेनीवाल ही एक ऐसा नेता है जो हर गरीब किसान के तबके के वर्ग के लोगों के साथ खड़ा रहता है। तो ये थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चूरू जिला उपाध्यक्ष गजानंद सिहाग, जिन्होंने पार्टी की रणनीति से हमें अवगत करवाया। रतनगढ़ के 45 वार्डों में इस बार निकाय चुनाव है, वो ये लड़ेंगे। और अब तक 20 लोगों ने इस पार्टी से टिकट की जो दावेदारी है वो निश्चित की है और उन्होंने आवेदन दिए हैं। तो इसी के साथ इस खबर को हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।